हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि देख सकते हो, मतलब इस वीडियो में अपन एनालाइज करेंगे निफ्टी फिफ्टी का कि आगे के नेक्स्ट वीक में क्या क्या मार्केट में हो सकता है। ठीक है, कुछ लेवल्स निकालेंगे, मार्केट किधर जा सकता है, उन लेवल को कैसे रिस्पेक्ट कर सकता है, ये सब चीज़ें। और मैं इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कैसे मैं मार्केट के लेवल्स फाइंड करता हूँ और मतलब कैसे ईएमए को यूज़ करके मैं डायरेक्शन देखता हूँ। ठीक है ना, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करता हूँ कि किधर मार्केट जा सकता है। क्योंकि अगर आपको ट्रेंड पता है कि किधर मार्केट होगा, उधर आपका ट्रेड सक्सेस होने के बहुत चांसेस है। ठीक है ना, जैसे कि भाई अप ट्रेंड में है ना, तो आपके सारे सब सेटअप है ना अप ट्रेंड में अच्छे से बैठेंगे और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका वो ट्रेड सक्सेस हो। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, और चीज़ें सीखने को मिलेगा यार, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। ठीक है, चलो स्क्रीन पे ले चलते हैं। ओके, देखो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। जैसे देख सकते हो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। इसमें माहौल जो बनाया ना भाई, ये यहाँ पास देखो माहौल क्या बनाया है। पहले तो इसमें मंथली चार्ट पे देखो, कुछ चीज़ें समझा देना चाह रहा हूँ। देखो मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, निफ्टी फिफ्टी का मंथली चार्ट में देखोगे तो भाई ये पूरा बुलिश में आ गया। ठीक है ना, बुलिश मूव में है। ठीक है, आप देखो, आप खुद देखो, यहाँ से मार्केट आया है। ठीक है, रिटेस्ट लिया निकला, फिर रिटेस्ट किया निकला, यहाँ से रिटेस्ट करके अच्छा यहाँ पास फॉल आया, फिर उसके बाद रिटेस्ट करके अच्छा खासा एकदम बाइंग में गया है। तो हो सकता है क्या करेगा पता है, ये जो सीन बना रहा है पूरा 9 पे, ये मार्केट क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, 9 पे रिस्पेक्ट दिया है मार्केट। तो हो सकता है कि ये मार्केट अप साइड के लिए निकल जाए। देखो ये सिर्फ नॉर्मल पुल बैक था, एक महीना भर का पुल बैक था ये वाला। ठीक है, जो अपन कह रहे थे क्रैश क्रैश क्रैश, नहीं भाई क्रैश इतनी आसानी से नहीं आ जाते मार्केट में। ठीक है, क्रैश करने के लिए कुछ तगड़ा या फिर तूफानी हो, देश मतलब देश थोड़ा हिल जाए। ठीक है, जैसे लॉकडाउन टाइम में देश अपना हिल गया था ना, उसी टाइम थोड़ा क्रैश आया था, बस वही सीन है। मतलब कुछ तगड़ा आज समय में मतलब तगड़ा गेम भी नहीं कर सकते रुपये। ठीक है, तो एक चीज़ दिक्कत है रुको, क्या चार्जिंग इशू आ रही है, जस्ट कनेक्शन। नाइस, अरे व्हाट है, हाँ नाइस, चलो। तो जैसे यहाँ पास आप देख सकते हो, मतलब एक छोटा सा पुल बैक है। अगर हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से आएगा ना तो यहाँ तक गिर सकता है, ये वाले लेवल तक गिरेगा अगर इसका लो ब्रेक करता है। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा अभी एक हाई इसको अगेन लगाना चाहिए, एक तगड़ा हाई लगाना चाहिए। तो इसके यहाँ पास आके एम पैटर्न बना के गिर जाए, ठीक है, तो फिर सही अलग चीज़ है। ठीक है ना, वो सब कहने की बात है, अभी आने में तो टाइम लगेगा, महीना भर टाइम लगेगा। तो देखो ये पूरा बुलिश का माहौल है। ठीक है ना, ये जिस हिसाब से कैंडल बनाया है ये पूरा बुलिश मूव में है, माहौल में। ठीक है ना, बुलिश माहौल में ये जो ग्रीन कैंडल बना दिया ना, ये एकदम बुलिश है। ठीक है, बुलिश माहौल दर्शा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो देखो वीकली में और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो कैसे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके निकला है, फिर अगेन यहाँ सपोर्ट लेके निकला है, फिर अगेन यहाँ सपोर्ट लेके निकला है, अगेन सपोर्ट निकला है। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट लेके निकल सकता है। ये तो यहाँ से एक रेड कैंडल आ जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ, मतलब एक बिग बार टाइप सा वीकली कैंडल में रेड कैंडल बन जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ डाउन साइड का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए एक रेड कैंडल आता है महीना सप्ताह भर में यहाँ पास, तो मैं कहता हूँ कि हाँ डाउन साइड का प्लान बनेगा। बट अभी मेरे को ये पूरा ना अप साइड के लिए लग रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये वाला कैंडल हाई निकालेगा तो यहाँ पास फंसेगा मार्केट, इस वाले लेवल पे जहाँ पास यहाँ का हाई बना है, इस वाले के बीच में कहीं पास मार्केट फंसेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो बहुत अच्छा निकलेगा ऊपर साइड। तो ये वीकली जो चीज़ें है ना वो आपको दिख रहा होगा, वीकली चार्ट जो है ना। अब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या है, यहाँ से अप साइड का ही प्लान करना है। मतलब अप साइड में आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन पता होना चाहिए ना किधर जाएगा मार्केट। अब इसको अगर देखोगे तो देखो ये वही चीज़ बोल रहा है, देखो ऑल टाइम में देख लो। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन विड्रॉ करोगे तो ये छोटा सा ट्रेंड लाइन है, देखो ये ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट फॉलो करते जा रहा है। ठीक है, ये देखो, तो मेरे को नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से ब्रेक करके डाउन में आ जाएगा भी। ठीक है ना, इसको एम पैटर्न बना के आना पड़ेगा तभी कुछ होगा। डे टाइम फ्रेम में अगर आया तो डे टाइम फ्रेम में तो देखो भाई, प्रीवियस डे का मार्केट अगर इसको फॉल करना रहता ना तो अभी फॉल कर जाता। ये जो ट्रेंड लाइन बना है वो भी ऑन द एक मस्त लेवल का है। ठीक है, मैं यही चीज़ बोल रहा था। देखो अभी आ गया रोल में, देखो ये में क्रॉस ओवर था, रिटेस्ट किया, फॉल किया, अगेन रिटेस्ट किया, ये में तक फिर फॉल किया। अब ये क्रॉस ओवर हुआ है, रिटेस्ट करा है। ठीक है, फिर अगेन मतलब मस्त हाई लगा है, अगेन रिटेस्ट किया है। अब ये अच्छा खासा मतलब जो ये कैंडल देख के लग रहा है ना, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये पूरा बुलिश है। ठीक है, ये बुलिश है, ये पूरा मतलब बुलिश माहौल में है। ठीक है, मतलब देख सकते हो कल के मार्केट में क्या हुआ है, एक झटके में एकदम डाउन आता है और दूसरे झटके में मतलब दूसरे हाफ में मतलब तबाही, मतलब जिंदा रहने लायक ही नहीं है, यहाँ पास रह नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो वन डे टाइम फ्रेम में भी एक नंबर चीज़ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा लेवल निकल के आता है। मेरे को जो लेवल निकल के आता है इसका हाई कहीं ना कहीं ये वाला रहेगा। ठीक है, ये तो निकाल देगा ये वाला लेवल 27,000 24,800 का, ये 24,000, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स ऑफ सपोर्ट जो है ना, मल्टीपल टाइम्स ऑफ सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ठीक है ना, ठीक है, ब्रेक करके निकला है, फिर अगेन यहाँ से फॉल आया छोटा सा। ठीक है ना, छोटा सा करेक्शन आया,
तो अब ब्रेक करेगा यहाँ से, अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मतलब यहाँ पास देखने को मिल सकता है, ठीक है, अपसाइड के लिए। वन डे टाइम फ्रेम में चीज़ों देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पास क्यों मैं यहाँ ये वाला लेवल ड्रॉ क्यों पता है, क्योंकि ये एक राउंड नंबर भी है 24,800 का, और ऊपर कहीं 25,000 का मेरे को समझ में आ रहा है। 25,000 में क्योंकि बहुत बहुत पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स बैठे होते हैं, ठीक है ना, मार्केट को जो ऊपर नीचे करते हैं, ये सब राउंड नंबर है ना, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। इसके बीच में कहीं रुकेगा नहीं। हो सकता है मार्केट भले क्या करे, देखो कभी कभार ना इसको टच किए बिना ही मार्केट यहाँ तक आता है, फिर फॉल कर जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको जैसे क्रॉस करेगा तो आप यहीं तक बनाना, उसके बाद अच्छा खासा है सिस्टम। और अगर ध्यान से देखो तो ये मेरे को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का भी लग रहा है कुछ, है ना। देखो मतलब रिवर्स होने का प्लान, अरे ये क्या है यार। हाँ देखो यहीं से मैं एक ड्रॉ करता हूँ छोटा सा, मतलब कहीं ना कहीं लग तो रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ भी बना था, ये देखो ये वाली एरिया पे, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आया मार्केट, ठीक है, गया मार्केट, आया फिर अगेन रिटेस्ट किया छोटा सा, ये देखो यहाँ रिटेस्ट बनाया, रिटेस्ट के बाद अब जा सकता है। तो ये भी चीजें हैं, मतलब मार्केट अब जाने के बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। यहाँ रिटेस्ट करके ये एक रिटेस्ट है जहाँ लोग इस ब्रेकआउट पे, मतलब देखो ये नेकलाइन पे लोग एंट्री बनाए होंगे यहाँ पास ब्रेकआउट पे, ठीक है ना। उनका स्टॉप लॉस यहाँ हंट किया, ठीक है, इस वाले कैंडल में हंट किया है यहाँ से, और अब निकलने का पूरा चांसेस है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये अच्छा खासा बुलिश, पूरा बुलिशनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो मतलब अब ये क्या है, बेरिश हो चुका है, मतलब बुलिश है मार्केट, ठीक है। और मेरे को जो एक 25,200 का ये लेवल है, 25,200 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, एक नेक लाइन टाइप का बनाया है, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी हेड एंड शोल्डर ही बनाया था, यहाँ पास देखो मार्केट, देखो हेड एंड शोल्डर ही बनाया था। तो अगर मान लो कि इसको मैं थोड़ा सा खींचता हूँ, आप देखो ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है ना। अब हेड एंड शोल्डर कैसे, अगर आप यहाँ पास देखोगे तो मार्केट का, ठीक है, लेफ्ट हेड मतलब लेफ्ट शोल्डर, और ये हेड एंड देन राइट शोल्डर, ठीक है ना। अगर रिटेस्ट करके फॉल किया है तो ये वाला लेवल भी है ना, इसको चलो थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन में आगे करता हूँ, मतलब इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है एंड देन ब्रेकआउट नहीं सस्टेन कर पाया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा फॉल आया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन किया, ठीक है। अब ये अगर ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा बुलिश दे सकता है, ठीक है ना, कुछ दिन में। देखो इधर से भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, ठीक है, और एज अ सपोर्ट जोन पे ही हेड एंड शोल्डर बना है, ये पूरा सपोर्ट है, ठीक है ना। ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट है, ठीक है। तो मेरे को तो लग रहा है चीज़ें मार्केट में जो समझ में आ रही हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन किया जाए, मतलब दिख रहा होगा आपको एकदम प्रॉपर हेड एंड शोल्डर वाला दिख रहा है। देखो ये वाला तो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर था यार, मतलब क्या फॉल किया यहाँ से, देखो मार्केट मतलब तगड़ा ही फॉल किया था। ये तो, और मतलब ये बना देना तो और फिर एक बड़ा हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, बट मेरे को नहीं लगा, क्योंकि ये छोटा सा बना चुका है, ठीक है ना। ये छोटा वाला हेड एंड शोल्डर है वो यूज हो चुका है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का देखो, बस हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो यहाँ पास बन रहा है ना, ये फिर रिटेस्ट करके निकल रहा है अपर साइड। तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में यही दिख रहा है, और मेरे को कुछ देखना पड़ेगा यार। 25,800 मेरे को 800 के लेवल क्यों मेरे को बहुत तगड़ा लग रहा है, 900 का भी नहीं है, मतलब ये 800 का लेवल है, ये सही होगा। 25,800 का लेवल, मतलब एक राउंड नंबर के हिसाब समझ लेना। बाकी देखो चीजें, मैं एक चीज बोलूँ ना तो इसके ऊपर ही कल स्कैल्प करना, मतलब ये जो है ना, ये है ना, इसके ऊपर ही ये सब एक कला था। ये जो बनाया था ना फ्लैग, यहाँ पास बनाया था फ्लैग पैटर्न, उसमें ट्रैप किया लोगों को, फिर अपसाइड गया, ठीक है। तो ये सब मतलब क्या बनाया है, सही मायने से इसको निकलना चाहिए था, बट ये इतना बड़ा ट्रैप करके ना, इतना बड़ा इंजेक्शन देके ये रिटर्न हो रहा है, सोच लो, भयानक खतरनाक मतलब स्पैक दिया है। तो चीज़ें को देखना पड़ेगा। और चलो अगर मैं कहूँ, अरे मैं कुछ दिन पहले आपको चीज़ें बताया था यहाँ पास, इसके हाई और लो को आप करोगे ना तो 0.5 का लेवल का निकल के आता है यहाँ तक कहीं पास, और एक स्विंग ये है, ये छोटा सा स्विंग है जहाँ पास ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 0.5 का जो लेवल निकल के आता है वो ये वाला था, ठीक है, ये वाला। तो एक लेवल ये था, तो यहाँ से मार्केट निकला भी है। चलो इसका तो अब किस्सा खत्म है, अब मेरे को नहीं लगता कि मार्केट नीचे आएगा तो फिर अरे कुछ भी तो हो रहा है यार, मार्केट में कुछ भी तो हो रहा है, समझ ही तो नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला नीचे डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मेरे को जो यहाँ लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं रिटेस्ट करेगा तो 0.5 लेवल यही निकल के आता है। यही गाइस, अगर 0.5 लेवल का लेवल निकल के आता है, मतलब यही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस पहले कैंडल का डे और लो के हिसाब से अगर दिखाते हैं तो यही वाला लेवल 0.5 का निकल के आता है, ठीक है। और अप साइड में तो मैं आपको बता दिया हूँ, कहीं ना कहीं इसकी डिस्टेंस है कितनी, अगर इसकी और इसकी डिस्टेंस देखें तो देखो 60 से 70 पॉइंट का है, मतलब इसका हाई जहाँ पास से सेलिंग आया ना, ये भी इंपॉर्टेंट है 24,800। मैं यही लेवल तो ढूंढ रहा था कब से, 24,800 का,
800 के लेवल अपन ने ड्रॉ किया था ना, हाँ 24,800 के लेवल को सस्टेन करना चाहिए, तब माहौल बनेगा अपसाइड का। ये 24,900 को तो देखते रहेंगे फिर। देखो अपसाइड में 24,800 का लेवल है, बढ़िया, ठीक है 24,800, और डाउन में तो आपको ये दिखा दी 0.5 लेवल, यहाँ से फॉल करेगा तभी कुछ माहौल बनेगा। फिर अगर यहाँ पास अगर डाउन में सस्टेन करता है ना, यहाँ से अगर सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ से टच होकर निकलेगा वो, मतलब ये पूरा डब्ल्यू बना के निकलेगा अगर आया तो डाउन में, ठीक है ना, फॉल मतलब देखने को मिल जाएगा, ये पूरा डब्ल्यू बना के निकल जाएगा अपसाइड के लिए। मार्केट इतने सारे से क्रैश नहीं होगा बॉस, इंडियन मार्केट है, बर्बाद नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। इसको तो चीज़ें जो कह रही है ना, हर चीज़ ओवरऑल जो चीज़ें दिखा रही हैं वो एक बुलिशनेस में दिखा रही है। अब यहाँ बियर ले आए तो मैं क्या कह दूँ, उसमें पानी पानी तो वैसे नहीं, ठंडी है, ठीक है। तो यहाँ रिवर्सल मतलब जो भी है रिवर्सल में बता चुका हूँ, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो और लेवल्स ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। ये ऊपर के लेवल मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना, ये जितने लेवल्स हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 1 आवर में तो कचड़ी बना है, क्या है प्राइस एक्शन। चलो हायर हाई के स्ट्रक्चर में सिर्फ गया, देखो ये हायर हाई, ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर में जा रहा है, तो अभी अप साइड यहाँ पास जाना बाकी है, ठीक है, मतलब अप साइड आएगा, ठीक है, मतलब अभी बुलिश है पूरा, क्योंकि ये पूरा मार्केट जो है ना हायर हाई के स्ट्रक्चर में है। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पास लोअर लो के स्ट्रक्चर में आ रहा था, ये हायर हाई के स्ट्रक्चर में जा रहा है अपसाइड। तो हो सकता है देखो जैसे यहाँ से सेलिंग आई, देखो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से सेलिंग आई, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से अगेंस्ट सेलिंग आएगी, फिर उसके बाद ब्रेक करके निकल जाएगी। ये तो हायर हाई में नहीं कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर ये किया जाएगा ना ये वाले लेवल्स, क्योंकि ये बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा आके अपसाइड निकल सकता है, तो ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट को समझिएगा चीज़ें, ठीक है ना। नहीं तो मैं आप ज्वाइन कर लीजिए चीज़ें, इंस्टाग्राम की स्टोरी में मैं जो है क्या कहते हैं इन सबका लाइव वो देते रहता हूँ। टेलीग्राम करना ही पड़ेगा चालू यार, उसमें चीज़ें बताना पड़ेगा लाइव। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर आप यहाँ पास देखोगे, हाँ तो ये स्ट्रक्चर बना के अप साइड जा सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट निकल जाए, क्योंकि इतने पागल तो नहीं है कॉल राइटर्स जितने, मतलब पुट राइटर्स जितने बैठे मतलब, है ना, इतने पागल नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट ले जाए। थोड़ा सा यहाँ पास जो ब्रेकआउट को देख के एंट्री बनाएंगे ना, उनका स्टॉप लॉस खाएगा यहाँ पास, ठीक है, यहाँ से खाने के बाद निकलेगा मार्केट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और मार्केट टोटली हायर हाई के स्ट्रक्चर में निकल रहा है, देख सकते हो। एक बार और चीज़ें मैं बता देता हूँ, देखो मार्केट यहाँ आया, डब्ल्यू बनाया, ठीक है, यहाँ से ट्रैप किया है, ये वाला ट्रैप किया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये डब्ल्यू में आरएसआई डाइवर्जेंस में देखो समझ में आ रहा होगा, ये स्विंग, आप डाइवर्जेंस देखो बस, ये देखो डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस समझ में आ गया होगा क्यों। तो अब यहाँ से डाइवर्जेंस लिया मार्केट, ठीक है, अब यहाँ से जा रहा है हायर हाई के स्ट्रक्चर में, ये करेक्शन था, ठीक है, फिर अब निकलेगा। मेरे लगता है ये वाला एरिया ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पास ट्रैप करके, मतलब ब्रेकआउट थोड़ा दिखाएगा सबको ब्रेकआउट, फिर वहाँ से ट्रैप करेगा, फिर उसके बाद निकलेगा, है। तो ये अच्छा है, ठीक है, मतलब इस वाले लेवल तक आके रिटेस्ट कर सकता है, ये जो लेवल है इस वाले लेवल तक रिटेस्ट करके निकल सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है ना। ये सब लेवल मैंने बता दिया है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न में रिवर्सल हुआ है ना, बढ़िया सही चीज़ है। अगर इसको मैं थोड़ा 30 मिनट में देखूँ तो 30 मिनट में वही सीन है, देखो सेम यहाँ से अगेन देखो ये मार्केट जो है ना, ये वाला लेवल मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाले लेवल से ये जितने लेवल हैं यहाँ पास देखो कंसोलिडेट किया है, और भी यहाँ पास मैं मतलब चार्ट लोड नहीं हो रहा है, लोड हो जाता नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ये वाला लेवल है। तो अगेन मेरे को नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पास डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करता हुआ निकल जाए, नहीं, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ईएमए तक रिटेस्ट करे या फिर इस वाले लेवल तक रिटेस्ट करके निकलेगा। मतलब ये है कि अपसाइड का ही प्लान है, पूरा चीज अपसाइड का मेरा प्लान है, या तो ईएमए से रिटेस्ट करके फाड़ दे या फिर यहाँ तक आके फाड़ दे, ठीक है। तो ये सही चीज है। इसका तो हमने निकाल ली था 0.5 में, हाँ 0.5 लेवल तो निकाल लिया है। अब थोड़ा 15 मिनट जो अपन स्कैल्पिंग में आते हैं, तो आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला एरिया जो है ना थोड़ा साइडवेज हो सकता है, फिर भी साइडवेज में स्कैल्पिंग अगर करना है तो मैं चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। बहुत प्यारा स्ट्रेटजी है साइडवेज में स्कैल्पिंग, मतलब थोड़ा सा अगर रेंज में हो और साइडवेज ही चले इस टाइप के मार्केट में, ठीक है। मतलब ऐसे भी साइडवेज नहीं होना चाहिए, ऐसे कचड़ा साइडवेज नहीं होना चाहिए, जैसे ये कचड़ा है ना इतना सा साइडवेज नहीं, अपन को थोड़ा सा मतलब इस टाइप का साइडवेज चाहिए। ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे इतना मूवमेंट कर दिया, ये साइडवेज चाहिए। तो ये साइडवेज में अपन स्कैल्प कर लेंगे। अच्छा एक साइड मतलब थोड़ा साइडवेज होते होते एक साइड जाए तो वो सब ठीक है, पैरेलल में मतलब चैन वैन में चले जितने भी, ठीक है ना, चैनल में चले। तो देखो भाई यहाँ सिंपल यही रीजन है कि मतलब ठीक है एक पुल बैक आना चाहिए, देखो यहाँ से कंटिन्यूसली एक निकला है, ठीक है। तो ये में तक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद निकले तो अच्छा रहेगा, तो वो सही है। और मंडे को अगर मार्केट मान लीजिए, चलिए 5 मिनट में एक बढ़िया चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। 15 मिनट में स्कैल्पिंग तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देख लो जो इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता दी हूँ कि यहाँ से बाइंग अच्छा खासा आया, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ ब्रेक डाउन तो आया, ट्रैप किया, क्योंकि यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस जो एंट्री के होंगे ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ खत्म कर दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस अब नहीं है,
अगेन वापस यहाँ पास रिटेस्ट किया और एक अच्छा खासा पंप अप अपसाइड दिया है, बट प्रीमियम बढ़े होंगे शायद। लेकिन सेंसेक्स जो किया है भाई वो किसी वो से कम नहीं है, ठीक है। मैं जो चीज़ बोल चुका हूँ अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट आने के चांसेस कम है, क्योंकि ईजिली ब्रेकआउट नहीं देगा आपको, ठीक है। यहाँ से पुल बैक आएगा, फंसाएगा, फिर उसके बाद निकलेगा, या तो यहाँ फंसाते उसके बाद निकलेगा, वो फिर कंसोलिडेट एरिया हो जाता है ये पूरा, या फिर ट्रायंगल पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना, बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत सीखोगे तो जान जाओगे, ठीक है ना। ऐसे लेवल पे यहाँ पास एक रिटेस्ट आना चाहिए, यहाँ पास से थोड़ा सा डाउन साइड में रिटेस्ट आना चाहिए इस वाले लेवल से। आगे अगर ब्रेकआउट देता हुआ निकलता है यहाँ पास, ठीक है, तो मिडिल में कहीं भी मार लेना स्कैल्पिंग, ऐसी बात नहीं, रिस्क से, बट उसमें क्या है, ट्रैप होने के बहुत लंबे चांसेस हैं, ठीक है। अभी तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, चलो ठीक है, ये भी है। हाँ ठीक है, 5 मिनट में, चलो 5 मिनट में चलते हैं। अब आती है स्कैल्पिंग। देखो जैसे कि ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पास से मार्केट आया, ठीक है, यहाँ से फॉल किया, अगेन फॉल किया, ये ट्रैप करके इकट्ठा यहाँ पास जितने जन को एंट्री किया होगा ना उनको फंसाया, क्रैश किया और फिर उसके बाद निकल गए अपसाइड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, मैं यही चीज़ें बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पास हो सकता है मार्केट ऐसे जाए फिर नीचे गिरे, फिर आए, फिर नीचे गिरे, फिर एक बार डाउन में आके जाके फिर अपसाइड एक तगड़ा फटे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, मतलब एक रिकरेक्शन यहाँ से आएगा तो प्लान रहेगा। अगर फर्स्ट जैसे प्लान बनाएंगे ना तो यहाँ पास से मैं डाउन के लिए प्लान कर लूँगा, अगर एक बढ़िया कैंडल आता है और EMA के नीचे क्लोज देता है, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करके गिरे, मतलब समझ में आ जाता है भाई, है ना। दोनों EMA को क्रॉस ओवर दे, फिर उसके बाद दे, तो स्कैल्पिंग मैं यहाँ कर सकता हूँ छोटा सा, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर प्लान बनेगा, अगर अगेन थोड़ा एक बार पुल बैक लेके नीचे वाले को ट्रैप करे तो फिर इसके ऊपर प्लान बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पास साइडवेज एरिया कहाँ पास रहेगा पता है, जब इसी ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, इसी के आसपास ऐसे घूमता रहेगा, तब ये साइडवेज है, ना ही ब्रेकआउट देगा ना ही फॉल करेगा, ठीक है। तो ये साइडवेज एरिया कहलाएगा, पूरा यहाँ पास जितना रहेगा साइडवेज एरिया कहलाएगा, ठीक है। और मतलब ब्रेकआउट होना चाहिए, एक तो यहाँ से ब्रेकआउट हो, फिर रिटेस्ट करे, फिर निकले, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट में नहीं घुसना, डायरेक्ट ब्रेकआउट में घुसना गलत है ना। या तो यहाँ पास पुल बैक आए, ठीक है, ट्रैप करें तो आप यहाँ पास एंट्री करना, अगर यहाँ पास एंट्री करते नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगा चीज़ें, ठीक है। यहाँ पास पुल बैक आन दे तो पुल बैक में भी आप पैसा बना लोगे, यहाँ पास पुल बैक में पैसा बना लोगे, जो चीज़ बोला, ठीक है। यहाँ पास पुल बैक आए फिर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पास अगर सिग्नल मिलेगा तो आप एंट्री करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, ठीक है ना। अगेन ये वापस ट्रैप कर सकता है, 2-3 बार आपको यहाँ पास एंट्री दिलाएगा, फिर एक बड़ा सा ट्रैप करेगा, फिर उसके बाद निकल सकता है, ठीक है। जो यहाँ पास दिखा चुका हूँ पहले, आई मीन यहाँ पास देखो ये आया, पहले फिर से एक बार चीज़ें बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि लॉस ना खाए। देखिए ये, ठीक है, ये आया, फिर अगेन यहाँ पास आया, फिर आया एक बड़ा सा, मतलब ये ट्रैप किया, ये ट्रैप किया, फिर यहाँ जो एंट्री बनाएंगे उनको एक बार में ट्रैप करके फिर अपसाइड निकल गया, ठीक है। तो मार्केट तो वैसे घटिया है, मतलब प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं फॉलो करता है, बट आज के समय में जो मार्केट हो गया ना वो बहुत कचरा हो गया, ठीक है। 5 मिनट में देखो ये लेवल्स मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पास डायरेक्ट निकला है, ये दोनों लेवल ना, ये जो दोनों लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है ना, ये वाले ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये हाँ ये है इंपॉर्टेंट, ये कह सकता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ छोटा सा EMA से निकल सकता है, पहला रीजन, ठीक है, जो यहाँ से EMA आएगा, EMA तक रिटेस्ट करके निकल जाए। ये जो EMA जा रहा है ना 9 और 20 का EMA, ये पहला रीजन है कि निकल जाए अपसाइड, ठीक है। फिर अगेन जो रिटेस्ट कर सकता है इस ट्रेंड लाइन तक रिटेस्ट कर सकता है, ये दूसरा रिटेस्ट है। तो आप एंट्री इस ट्रेंड लाइन के भरोसे बना सकते हो या फिर EMA के भरोसे, ठीक है। EMA के ऊपर कोई बुलिश कैंडल आए या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई बुलिश कैंडल आए तो फिर आप बना सकते हो। और थर्ड रिटेस्ट कहाँ होगा, अगर रिटेस्ट करना होगा तो यहाँ, ठीक है। मतलब इन लेवलों में आप स्कैल्प कर सकते हो 1 मिनट में। थोड़ा सा पुल बैक तो आएगा, इन जो ट्रेंड लाइन को देख के करेंगे ना तो वो वहाँ आप थोड़ा बहुत पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। लेकिन सबसे तगड़ा कब आएगा पता है, जब यहाँ से फॉल करे, वैसे इतना बड़ा फॉल तो नहीं करेगा, 200 पॉइंट फॉल करता है, और उसके बाद इस वाले लेवल से रिवर्स हो, क्योंकि इस वाले से जो आएगा ना, इस वाले से जो आएगा फिर वो फिर कंटिन्यू अपने हायर हाई के चैनल में आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपने जो चार्ट पैटर्न है उसी में आ जाएगा, फिर वो सही रहेगा, ठीक है। तो देखो मार्केट की चीज़ें मैं बता दी हूँ किस वाले लेवल पे कैसे वर्क करना है। अप साइड में आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब ट्रेड करते आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो भाई फॉलो कर लेना, चीज़ें मैं बता दूंगा कैसे ब्रेकडाउन में ट्रेड करना है, कैसे ब्रेकआउट में, ओके। तो भाई कुछ मतलब अगर आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें पता चली होंगी, कैसे ट्रेड करना है, किस लेवल पे ट्रेड करना है, और कैसे लेवल्स मैं निकाला उसमें फाइंड किया, किस हिसाब से प्लान करना है, ठीक है। वो सब चीज़ें अगर पता होगा, कुछ फायदा मतलब आपको हुआ होगा, कुछ हेल्प हुई होगी तो जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। देखो मेरा काम है, अगेन चलो वापस आते चैनल पे। देखो सीधा सीन है कि भाई अपन प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा लेवल्स यहाँ पास है, यहाँ पास है, यहाँ पास है। अब वहाँ पास अपन को प्लान एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। अगर आप प्लान बना के रखे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी करते जाओगे ना तो आपकी एक्यूरेसी 60-70% होती जाएगी,
कि मेरे लेवल्स यहाँ पास 60% वर्क करेंगे, ठीक है। 40% आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहो, क्योंकि वो 40% आपके में आएगा ही आएगा, बाकी 60% जो प्रॉफिट है ना वो ना छोड़ना, ठीक है। तो वो सही है, ठीक है। ओके बाय। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगर आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके बाय।